नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानियाँ बेटियाँ क्यों पढ़ाई। बेटा, तू घर कब आ रही है? अब तो बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं, जल्दी आ जा। बता देना, मैं तेरे भाई को लेने भेज दूंगी। सुनिधि की मम्मी फ़ोन पर सुनिधि से कह रही थी। वक्त मिलेगा जब आ जाऊंगी, कहकर सुनिधि ने फ़ोन रख दिया। उसकी मम्मी को बड़ा अटपटा सा लगा। उनकी बेटी पहले तो ऐसा ना करती थी, कुछ दिन से व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। सुनिधि के पापा को भी फर्क दिखाई दे रहा था। पापा पापा ही होते हैं ना। सबको बिना बताए पहुंच गए बिटिया रानी के घर। पहले तो सुनिधि ने कुछ नहीं बताया, लेकिन पापा की पारखी नज़रों के आगे ज़्यादा देर तक सच्चाई छुप ना सकी। थोड़ी देर बाद सुनिधि पापा से लिपटकर रोने लगी। पापा, इनकी जॉब चली गई है, घर पर बहुत परेशानी चल रही है। जब से इनकी जॉब गई है, यह बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। घर में हर वक्त तनाव का सा माहौल रहता है। खर्चों की भी समस्या हो रही है। ऐसे में अगर मैं इनको छोड़कर छुट्टी मनाने मायके आऊंगी तो इनका मन और उखड़ जाएगा। सुनिधि रोते रोते पापा से कहती है, बेटा तू इतनी परेशान थी और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हम क्या मर गए हैं अभी? हमारे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। सुनिधि के पिता ने उसे समझाते हुए बोला। सुनिधि ने कहा, नहीं पापा, मैं अब आपसे कुछ नहीं ले सकती। हर्षित को अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी आपके पैसों पर हक आपकी बहू और बेटों का ही है। तुमसे ऐसा किसने कह दिया? मेरे पैसों पर हक तेरे भाई का ही है। मैंने तो कभी फर्क नहीं किया तुम दोनों भाई बहनों में। फिर तेरा भाई ही मालिक कैसे हो गया और तू पराई कैसे? सुनिधि के पिताजी बोले। पापा, आप चाहे जो कुछ भी कहें, इस समय अगर मैं आपसे मदद लूंगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। सुनिधि के पापा बोले, चल मेरी रानी बेटी, जैसा तू कहे मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल तो बनाया है ना, जो वक्त पड़ने पर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। हाँ पापा, वही कर रही हूँ। बहुत दिन से काम नहीं किया है, इसलिए जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। वैसे कोशिश कर रही हूँ। सुमित प्रसाद जी को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व होता है। कैसे बेटियां इतनी जिम्मेदारियां ओढ़ लेती हैं। कुछ सालों तक अल्लड़ सी रहने वाली लड़की आज इतनी समझदार हो गई। पापा, घर पर कुछ मत कहना। पापा के जाते समय सुनिधि ने कहा। नम आंखों से सुनिधि के पापा घर लौट आए, लेकिन बेटी की चिंता उनको सता रही थी। परिस्थितियां और अधिक विपरीत हो गईं जब सुनिधि का भी एक्सीडेंट हो गया। अब सुमित प्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया। वह सुनिधि को उसके परिवार के साथ अपने घर ही ले आए। शुरू में तो उनकी बहू का बर्ताव सही रहा, लेकिन जब उसे असलियत पता चली तो उसका व्यवहार ही बदल गया। उसे लगता कहीं पापा यानी कि उसके ससुर सुनिधि के नाम कुछ रुपए पैसा या जमीन जायदाद ना कर दें। उसको तो बस यही लगता था कि सास ससुर के पैसों पर उसका ही एकमात्र हक है, क्योंकि उसका पति इस घर का इकलौता बेटा है। एक दिन तो हद ही हो गई। बहू किरण सुनिधि से लड़ पड़ी। अपने घर क्यों नहीं जाती? पूरा घर डिस्टर्ब कर दिया है। सब बहाने हैं, नीयत खराब हो गई है तुम्हारी। किरण सुनिधि को सुना रही थी। उसकी यह बात सुनकर पूरे घर को बहुत बुरा लगा। सुनिधि बहुत रोई। सुनिधि के पिताजी सुमित प्रसाद जी वैसे तो बहू के कभी मुंह नहीं लगे, पर आज पानी सर के ऊपर हो गया था, इसलिए उन्हें बोलना पड़ा। उन्होंने अपने बहू बेटों से कहा कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें इनमें से कौन सा अधिक प्यारा है? किरण को लगा कि उसके ससुर का दिमाग खराब हो गया है। यह भी कोई पूछने की बात है? उसे तो अपने दोनों बच्चे ही प्यारे हैं। उसके ससुर ने कहा, कल को तुम अपनी बेटी की शादी करके उससे मुंह मोड़ लोगी क्या? उसके सुख दुख से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होगा क्या? दुख की अवस्था में तुम उससे मुंह मोड़ लोगी? किरण तुरंत बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैं अपनी बेटी को? मेरी बेटी तो मुझे जान से भी अधिक प्यारी है। सुमित प्रसाद जी बोले, जिस प्रकार तुम्हारी बेटी तुमको प्यारी है, तो क्या मेरी बेटी का कोई हक नहीं है इस घर पर? वैसे तो हिंदुस्तान में अधिकांश जमीन जायदाद बहू बेटे के हिस्से ही आती हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार
मुझे कुछ फैसला लेना होगा। किरण, तुम अपने पति और बच्चों के साथ अलग रहने जा सकती हो। यह घर मेरा है और इस पर सबका हक है। मैं करोड़ों की जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ दूं और मेरी बेटी दर दर की ठोकर खाती रहे, यह तो कोई उचित नहीं होगा। ससुर की सख्ती देखकर किरण चुप हो जाती है। उसे अपनी औकात पता पड़ जाती है। पति की कमाई पर इतना ऐशो आराम थोड़ी ही कर पाएगी। कितनी शान शौकत से जिंदगी बसर कर रही है। अब तो किरण शांत हो गई, लेकिन सुमित प्रसाद जी जानते थे कि यह चुप्पी ज्यादा दिन की नहीं है। इसलिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई करके अपनी बेटी सुनिधि और उसके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ हिस्सा सुरक्षित किया। सुमित प्रसाद जी भी आज अपराध बोध से मुक्त थे कि उन्होंने अपनी बेटी को बीच मझधार में नहीं छोड़ा। बेटियां भी तो घर का ही हिस्सा होती हैं। इस आंगन से पलकर दूसरे आंगन में चली जाती हैं, लेकिन परिस्थिति में विपरीत हो तो संजोई भी तो जाती हैं बेटियां। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।